देखो कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं था, उसमें कई बातें थी जिन पर क्वेश्चन आता है। आज तो हमें नेमिंग करनी है। आपको अगर बीच में कुछ भी दिखे और ऐसा लगे कि ये छूटा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा, वो छूटेगा नहीं। थोड़ा आगे पीछे रहता है स्टार्टिंग में। आप इसे 1-2 क्लास बाद देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, जो थोड़ा सा जरूरी है आज की क्लास को समझने के लिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है। कोई एक पर्टिकुलर वे तो नहीं है उसके दिखने का, मगर एक जो बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो ऐसा होता है। सबसे मतलब सिंपल जो कंपाउंड होता है वो ऐसा दिखता है। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है जैसे इसमें 2 पार्ट है। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है ये अलग है, और ये पिछला पार्ट अलग है। यही लास्ट क्लास में हमने समझा है कि ये 2 पार्ट कैसे हैं। अब जैसे ये है Cr, Cn, K3 में भी ऐसे होगा ये। अब जैसे ये है प्लेटिनम, Cl NO2, 2-3 टाइप के अभी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। NH3 4, Cl2। अब सुनिए, आप इसमें एक खास बात ये देखेंगे कि इसमें एक एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहती है और एक बाहर। इसमें ये मेटल एटम होता है डी ब्लॉक का, सेंट्रल मेटल एटम, और ये होता है लीगैंड। लीगैंड और सेंट्रल मेटल एटम का ये संबंध होता है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जहां आपके H2O ने, H2O में ऑक्सीजन ने कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, कॉपर के एम्प्टी ऑर्बिटल में। ये कॉपर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये एक्चुअली में कॉपर नहीं है, Cu2+ है। और इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम दिख रहे हैं वो इन 2 क्लोरीन ने लिए हुए हैं। अब इस Cu2+ की जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल, उसमें वाटर के ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। अब ये तो खैर आगे आता है कि डिटेल में आता है आगे कि कैसे ये बॉन्डिंग होती है, कंपाउंड बनता कैसे। अभी आप ये ना सोचिए कि हमने ये मान लिया है कि आपको पता है ये कंपाउंड बनता कैसे। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये बताया था, एक एग्जांपल दिया था एक मॉलिक्यूल का। ऐसा नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि आप सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ जाएंगे। हमने कुछ बेसिक आइडिया सिर्फ दिया था कि ये मेटल एटम होता है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, और यहाँ Cl2 क्या कर रहा है। तो ये कॉपर कैटायन ने H2O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, और कॉपर और Cl- के बीच आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें जो ये वाली चीज है ना, देखिए यहां आ जाइए। अब जैसे इसके 2 पार्ट हैं, इसके एक इसमें ये आगे का हिस्सा है, ये कैटायन वाला हिस्सा CuH2O 2+, और ये पीछे का हिस्सा है 2Cl-। इसके 2 पार्ट हैं। इसमें ये जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है। और अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें भी ये सेंट्रल मेटल एटम है। यहां पर क्रोमियम
मेटल एटम है और Cn है लिगैंड, यानी Cn ने क्रोमियम को लोन पेयर डोनेट किए हुए हैं। सुनते रहिए, अभी आपको मैं उस जगह तक ले आऊंगा जहां से आपको समझ में आए। इसके अगर आप दो टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर कैटायन है पोटेशियम और ये एनायन हो गया, पीछे लिखा हुआ है ना ये CrCN16 माइनस। तो यहाँ पर कैटायन कॉम्प्लेक्स, एनायन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कुछ बच्चे सुनना चाहते होंगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यहाँ फिलहाल तो आप ये समझिए कि जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में दो चीजें आती है, मेटल जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, और लिगैंड। और मेटल और लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लिगैंड किसे कहते हैं? कुछ भी, चाहे वो कोई एटम हो, चाहे कोई आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, जो मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। Cn ने मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो ये जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको लिगैंड बोलेंगे। लिगैंड वो आदमी होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर डोनर है, जैसे इसमें आप अगर देखें तो लिगैंड कई है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये तो मेटल हो गया और ये लिगैंड है, ये सभी लिगैंड है। ये प्लैटिनम के साथ क्लोरीन NO2 NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये बताइए, ये आपको समझ में आ रहा है कि लिगैंड, आपको लिगैंड समझना है आज कि लिगैंड क्या चीज है। फिर लिगैंड डिटेल में आएगा। जल्दी बताइए फिर हम चले आगे। हाँ, ठीक है, चलो फिर मैं आगे समझाता हूँ। देखिए, तो लिगैंड वो मॉलिक्यूल या एटम या कुछ भी हो सकता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। अब आज आपको क्या पढ़ना है ये देखते जाइए। देखिए, हमें टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लिगैंड मुझे याद रखने हैं, या आप ये देखिए कि मैं कौन से लिगैंड्स को याद करने के लिए कह रहा हूं। उसकी कुछ वजह होगी, और आप देखिए कि लिगैंड किसे किसे याद करना है। जैसे F माइनस भी लिगैंड की तरह काम कर सकता है, यानी ये भी सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे सकता है। Cl माइनस, Br माइनस, NO2 माइनस। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, याद दिलाता हूं थोड़ा सा। जैसे ऐसे लिखा है CrNO2, तो यहां पर क्रोमियम को NO2 भी लोन पेयर दे सकता है। और ये मैं कैसे लिखता हूं ये बाद में पता चल जाएगा आपको। तो ये 6। तो यहां पर किसी एक एटम ने इन तीनों में से, ये समझने वाली बात, इन तीनों में से किसी एक एटम ने ही तो क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तीनों थोड़ी ना जुड़ गए होंगे क्रोमियम के साथ। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि क्रोमियम और इस लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर H2O होता, तो मैं कह रहा हूं कि पानी के मॉलिक्यूल ने क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो ये जो बॉन्ड है ये पानी के मॉलिक्यूल और क्रोमियम के बीच ऑक्सीजन के थ्रू बना है।
यानी यहाँ पर जो लोन पेयर डोनेट करने वाला एटम है वो ऑक्सीजन है। तो ये बात मैं आपके दिमाग में डाल दूं कि जब भी आप लिगैंड को देखें तो आपको एक बार ये सोचना चाहिए कि इस लिगैंड का क्या काम है इस एटम के साथ। तो काम ये है कि दोनों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, मगर लिगैंड में तो कई एटम है, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। तो हमको मालूम है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया है। तो इस बात से फर्क पड़ता है, काफी कंफ्यूजन होती है आगे अगर ये चीजें ना मालूम हो। तो NO2 माइनस में नाइट्रोजन है वो एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये मैं लिख के बताऊंगा। एक ऐसा भी होता है ONO, ये दोनों सेम है मगर फिर भी कुछ फर्क है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO2 में ऑक्सीजन बनाती है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, और अगर NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। कार्बोनेट आयन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है, यानी कार्बोनेट आयन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल एटम के साथ। SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, तो ये सब क्या लिख के दे रहा हूं मैं, ये सब लिगैंड है। ये वो लिगैंड है जो मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इनके अंदर एटम्स हैं जो मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में मदद कर रहे हैं। मैं कई लिगैंड्स के बारे में बताऊंगा कि इनमें डोनर कौन है। जैसे जरूरी नहीं है कि कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइट में आपको पता हो कि डोनर कौन है, मगर इन दोनों में आपको ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर कौन दे रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए, उन पर सवाल आता है। जैसे HCN माइनस में सल्फर डोनर एटम है, और अगर NCS माइनस लिखा है तो नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये याद रखने वाली बात है। तो HCN NCS है क्या, लिगैंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे बहुत है, अभी मैं लिखता जा रहा हूं। O2 माइनस बहुत कम ऐसा होता है कि आ जाए, तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। OH माइनस भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करती है। यहाँ जिन पे मैं मार्क करूं उनका याद रखना कि लोन पेयर कौन डोनेट करता है, सबका नहीं तो पागल हो जाओगे ऐसे तो। अब इनका नाम लिखो। देखो वैसे क्या होता है, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ये क्लोराइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन है, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट, ये भी नाइट्राइट है। दोनों में लेकिन एक फर्क है, वो अभी मैं करूंगा। ये कार्बोनेट आयन है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है, ये थियोसाइनाइड है, ये आइसोथियोसाइनाइड है। अब जैसे आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन रख देते हैं सर थियो और आइसोथियो में क्या अंतर है, तो मैंने बताया हुआ है। थियोसाइनाइड में सल्फर डोनर एटम है और आइसोथियोसाइनाइड में नाइट्रोजन डोनर डोनर एटम है। ये ऑक्सो है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या हाइड्रोक्साइड। अब इनका नाम कैसे लिखना है, इस चैप्टर में इनको क्या नाम दिया जाता है लिगैंड का, ये तो कॉमन एनायंस के नाम है, लेकिन अगर लिगैंड को इस चैप्टर में नाम देना हो तो वो कैसे दिया जाता है। भाई आपको ई हटा के ओ लगा देना है। यहां पर आप इस चैप्टर में आप F माइनस को बोलेंगे फ्लोराइडो, इसे बोलेंगे क्लोराइडो, ये ब्रोमाइडो, लेकिन इनका एक और भी नाम है फ्लोरो। यानी ये आपकी मर्जी है कि अब आप क्या लिखते हैं। मैं तो फ्लोरीन की स्पेलिंग मुझे तो कंफ्यूज करे दे रही है। फ्लोरो, 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 क्लोरो, ब्रोमो, दोनों नाम चल जाते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसे इसमें डोनर एटम N है और इसमें डोनर एटम O है, तो इनका नाम अलग अलग है थोड़ा सा। इसको बोलना है नाइट्राइट,
पहले तो ई हटा के ओ लगा देना है, नाइट्राइटो। और अगर डोनर एटम एन है तो लिखना है नाइट्राइटो एन। सब में ऐसा नहीं करना है कि डोनर एटम लिखना हो, मगर क्योंकि ये सेम ही चीज है तो इसमें दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा किया जाता है। नाइट्राइटो ओ, ये नाइट्राइटो ओ है। ये कार्बोनेटो, ई हटा के ओ लगा देना है, ई हटाना है ओ लगाना है, सल्फेटो। अब आप ये नहीं मान लीजिएगा कि हर किसी में ई हटाना है ओ लगाना है। आप नाम को जरा देख लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है चेक कर लीजिएगा। सल्फाइटो, ये थियोसाइनाइड है, इसे कर देंगे थियोसाइनाइडो। और ये भी आइसोथियोसाइनाइडो। ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्स, इसके दो नाम है। इसका भी एक और नाम है नाइट्राइटो एन का। नाइट्राइटो एन को नाइट्रो भी लिख देते हैं आईयूपीएसी में। NO3 माइनस का नाम नॉर्मली नाइट्रेट है, दोनों में अंतर है। ये नाइट्राइट है और वो नाइट्रेट है। अब आप ई हटाएंगे ओ लगा देंगे, नाइट्रेटो। ये लिगेंड है जिन पर चार्ज है, सभी पर नेगेटिव चार्ज। आपको नेगेटिव चार्ज के साथ इनका नाम भी याद रखना है। नाम तो याद आ जाता है देखकर ही, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। जैसे मुझे इसका नाम 10th क्लास में याद है, नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ। कार्बोनेट, यहां हो जाएगा कार्बोनेटो। सल्फेट, मेरे को पहले से पता है इसको सल्फेट कहते हैं, सल्फेटो। सल्फाइट, मेरे को पहले से पता है, मैं बोलूंगा सल्फाइटो। थियोसाइनाइडो, मेरे को मालूम है थियोसाइनाइड नाम है इसका और मैं बोलूंगा थियोसाइनाइडो। आइसोथियोसाइनाइड, मैं बोलूंगा आइसोथियोसाइनाइडो। ऑक्साइड, ऑक्साइडो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो। नाइट्रेट, नाइट्रेटो। तो ये नाम ऐसा नहीं है कि नाम रटने पड़ रहे हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इस नाम का, मगर चार्जेस जरूर याद रखने हैं सभी के जितने भी हैं। आगे देखिए, कुछ अलग से लिगेंड याद करने हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। जैसे NH3 भी लिगेंड की तरह काम करता है और इसका नाम लिखा जाता है अमाइन। वैसे भी नाम इसका यही होता है, अमोनिया बोलते हैं वैसे इसे, यहाँ एमाइन बोल रहा है। H2O भी एक लिगेंड है, इसमें डोनर एटम O है, इसमें N है। इसका नाम एक्वा लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे PH3, NH3 से याद आ जाएगा आपको PH3, इसका नाम फॉस्फाइन लिखा जाता है। अब एक खास बात देखना, जैसे मैं इस हिस्से को लिख रहा हूं तो कई बच्चों के माइंड में ये चला जाता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है या सर हमारी नॉलेज ज्यादा बढ़ा रहे हैं या ज्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सोच समझ के लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ को छोड़ा गया है और कुछ को लाया गया है। ये क्वेश्चन कितना कठिन भी आता है तो भी लिगेंड उसमें से फंसेगा, तो आप इनमें से किसी सिंगल लिगेंड को भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आप अपना एक क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। वो फिर आप देखेंगे, क्योंकि मैं अंदर से तो घुस के चेक नहीं कर पाऊंगा कि किसने क्या याद किया है। अब ये जो देखिए, जैसे ये कई बच्चे सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद सोच लेता हूँ कभी कभार ये C6H5 है, मगर ऐसा नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिगेंड है। ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ज्यादा आपको खुद पर ज्यादा परेशान नहीं होना है। दरअसल ये लिगेंड आपको सीधा याद करवाए भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि आज मैं नीलिंग समझा दूं। ये लिगेंड आप सीधे भी याद कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जरूरी नहीं है कि हर किसी में ये याद रखना है कि डोनर एटम कौन है, यानी बॉन्ड मेटल एटम से कौन बना रहा है। लेकिन जिन पे मैं मार्क कर रहा हूं इन पे याद रखना जरूरी है जी, इसीलिए मैंने मार्क किया है कि यहाँ पर डोनर एटम कौन है। जैसे आपको यहाँ नहीं दिख रहा बेशक कि कौन डोनर एटम है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इससे, ये चल जाएगा। देखिए C6H5 को PH लिखा हुआ है। आप ना तो ऐसे याद करना भूलिए ना ऐसे, दोनों ही आते हैं।
और दोनों इस कभी ऐसे लिखा आता है, कभी ऐसे, तो ऐसा नहीं करना गलती से भी कि आप किसी एक को याद करें। तो इसका नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है। तो इन्होंने फिनाइल को ऐसे लिख दिया है पीएच अंदर। एक है C6H5N, इसका नाम है पायरिडिन। ऐसा नहीं करना है गलती से भी कि आप इसे छोड़ने की कोशिश करें। मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। NO और CO दो इंपॉर्टेंट है। NO का नाम है नाइट्रोसिल और CO का नाम है कार्बोनिल। सबसे इंपॉर्टेंट लिगैंड CO ही है इन सभी में। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। मैंने कुछ लिगैंड लिखे हैं जो लोन पेयर डोनर हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनाएंगे। आपको मेरे शब्द तभी समझ में आएंगे, याद रखिए, जब आपने लास्ट क्लास समझी होगी। तो अगर नहीं समझी थी, भाई वो डाइडेंटेट लिगैंड है। ये तो मैं मोनोडेंटेट समझा रहा हूँ अभी। वो डाइडेंटेट में आता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा। अभी हम मोनो पढ़ रहे हैं। तो ये अब देखो, जैसे इसने याद दिला दिया कि ये भी लिखना था मुझे कि ये मोनोडेंटेट लिगैंड है। मोनोडेंटेट का मतलब सुनना ध्यान से। तो मोनोडेंटेट लिगैंड का मतलब है कि जो डोनर एटम है, क्लोराइडो में कितने एटम हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं? एक ही है। Cl में एक ही है, Br में एक ही है। इसमें 3 एटम आपको दिख रहे हैं, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, मगर डोनेट एक ही करता है, N। तो ये भी मोनोडेंटेट है लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनो मतलब सिंगल, डेंटेट का मतलब होता कुछ और है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि मोनोडेंटेट का मतलब है वो लिगैंड जो एक ही बॉन्ड बना पाता है। या तो ये एक बॉन्ड N से बनाएगा या एक बॉन्ड O से, ये अलग बात है। ऐसा नहीं कहना है कि ये 2 बॉन्ड बना लेता है, एक साथ 2 नहीं बना पाता है। कभी N से बनाता है, कभी O से। जैसे आपका कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, ये सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाते हैं। यानी इनके अंदर जो डोनर एटम है वो एक बारी में एक ही होता है। एक बारी में एक ही डोनर एटम का मतलब मैं अभी क्लियर कर दूंगा, और लेकिन अभी भी ये क्लियर हो सकता है थोड़ा। जैसे पानी एक मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो आप क्या देखते हैं कि जब भी H2O मेटल एटम के साथ जुड़ेगा तो इनमें एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करेगा, या तो वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं है, तो वो ऑक्सीजन ही है। मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ कि पूरे लिगैंड में जितने भी एटम हैं उनमें से एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। यानी एक लिगैंड एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक दो नहीं बना सकता। तो क्या ऐसे भी है एक दो बना सकता है? हाँ, ये मोनोडेंटेट है। अब हम डाइडेंटेट पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। सुनिए, भाई कंफ्यूजन अगर हो, और मेरे को लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि कई बच्चों ने सिर्फ इसे कनेक्ट किया हुआ है और कई बच्चे पिछली क्लास में आए ही नहीं थे। तो जब कंफ्यूजन हो तो दोनों रिकॉर्डिंग देखनी है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, लाइन वाइज देखनी है, आपको समझ में आने लग जाएगा। ये डाइडेंटेट लिगैंड है। डाइडेंटेट लिगैंड ऐसा दिखता है, देखो, जैसे आप इस लिगैंड को देखिए, CH2 CH2 NH2। अब आप एक स्टोरी सुनिएगा। स्टोरी मैं पहले बोल चुका हूं, आप एक बार और सुन लीजिए। सुनिए, जैसे ये लिगैंड है तो इसमें 2 साइड एरो इससे निकले हुए हैं क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन एटम लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ये भी और ये भी। इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, इसे इथाइलिन कहते हैं। अगर यहाँ पर एक H जोड़ दोगे, इसे हटा दोगे तो वो इथाइल होता है, और एक और H हटा दोगे तो वो इथाइलिन हो जाता है। तो
इथाइलिन डाइअमाइन्स का नाम है। अब समझिए, जैसे मैं एक बार स्टोरी आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि कोबाल्ट ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ है, कोबाल्ट ईएन, ईएन लिखते हैं ऐसे शॉर्ट में, कोबाल्ट EN3 और Cl3। हाँ जी, तो कभी भी आपको इथाइलिन डाइअमाइन ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा पेपर में, आपको कोबाल्ट के साथ EN लिखा हुआ नजर आएगा। और देखिए, वैसे कोबाल्ट हमेशा 6 लिगैंड से जुड़ता है, या तो वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक ही लिगैंड से, या अंदर कई लिगैंड होंगे, उनसे टोटल मिलाकर 6 बॉन्ड बनेंगे कोबाल्ट का, या किसी भी डी ब्लॉक के मेटल का सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी वो टोटल मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये 3 लिखा है, इसका कारण ये है कि अगर कोबाल्ट को 3+ अचीव कराया है क्लोरीन ने उसके लास्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जिससे कोबाल्ट 3+ बन गया। और 3+ बनना कोबाल्ट की चाहत है, क्योंकि ये कोबाल्ट की स्टेबल स्टेट है। इस तरीके से क्लोरीन जो है कोबाल्ट को मदद करती है मोस्ट स्टेबल स्टेट अचीव करवाने में। कॉन्फ़िगरेशन इसकी प्लस वाले की लिख रहा हूं डायरेक्ट, कुछ ऐसे। अब जो इथाइलिन डाइअमाइन है ना, वो 3 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक इथाइलिन डाइअमाइन एक साथ 2 बॉन्ड बना सकता है, एक इस नाइट्रोजन से एक इस नाइट्रोजन से। तो ये डाइडेंटेट है, मतलब एक ही लिगैंड है मगर बॉन्ड 2 बना सकता है वो एक साथ। उसमें 2 डोनर एटम है, एक EN इधर है और एक EN इधर है। अब जैसे मैं ये एरो बना रहा हूं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी है, शेप भी है मॉलिक्यूल की, वो सब आगे आता है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। अभी तो हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक सीख रहे हैं, नाम लिखना, लिगैंड किसे कहते हैं, मेटल एटम किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, ये सब सीखेंगे अभी तो जब भी आपको ऐसा दिखे EN3, तो आपको EN देखते ही नाम याद रख लेना है, इथाइलिन डाइअमाइन। अब सिर्फ EN ही नहीं है, एक देखो लिगैंड है COO-, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है और इसका नाम है ऑक्जिलेटो। इसे भी ऑक्जिलेटो या इस फॉर्मूले से लिखा हुआ नहीं आता है, ये लिखा आता है OH। कभी कभार ये ऐसे भी लिखा आता है C2O4 2-, और उस कंडीशन में ये आपको ऐसा दिखेगा CO OX 3 इसको देख के पहचानना है कि OX का क्या नाम है। आपको सारी स्टोरी याद आ जानी चाहिए। क्या याद आना चाहिए आपको? अगर ये कंपाउंड आप देखते हैं तो आपको ये याद आना चाहिए कि कोबाल्ट और OX के बीच, सबसे पहले कि कोबाल्ट और OX के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, और OX है क्या? ऑक्जिलेट, इसका नाम है ऑक्जिलेटो, लिखा जाता है ऑक्जिलेटो। और इसमें 2 डोनर, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर किसी का नहीं, लेकिन जिनका मैं कहूं फॉर्मूला याद होना चाहिए उनका होना चाहिए। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, जिन्होंने कोबाल्ट को लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। यानी एक ही साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं एक सिंगल लिगैंड, यानी एक सिंगल आयन ने या एक सिंगल यूनिट ने एक साथ 2 बॉन्ड बनाए। कोबाल्ट को मैक्सिमम 6 बनाने थे, इसलिए यहां पर लिखा है OX 3, क्योंकि एक OX का मतलब 2 बॉन्ड होता है। ये डाइडेंटेट लिगैंड है, यानी एक साथ 2 एटम एक ही साथ बॉन्ड बना सकते हैं। चार्ज याद रखना है जी इस पर, इथाइलिन डाइअमाइन पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर 2- चार्ज है, यही लिख के दे रहा हूं, OX 2-। चार्ज याद रखना नाम के साथ, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, स्क्रीनशॉट लो। इसमें और भी आते हैं, डाइडेंटिटी है भाई, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा एक भी। और ये याद रखिए कि ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई YouTube पर वीडियो देखी कि उसने 10 लिगेंड बताए, हमारे सर जी ने तो 8 बताए। ये पागलों टाइप वाली हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि
हमको क्लास में पढ़ाना है और हमको उतने ही टाइम में वो चीज समझानी है जो पेपर तक खत्म करना होता है। हम फ्री माइंड से वीडियो नहीं बना रहे हैं जो हम किसी भी चीज को कहीं तक भी खींचते रहें। हमें उतना समझाना है जितना जरूरी है। अब सुनिए, GLY जब भी आपको दिखे, लेट सपोज कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, लिखा है CUGLY 6, 6 नहीं आएगा, 3 आएगा। रुक जाओ, 4 का हिसाब लगा लेने दो, 3 माइनस। जैसे मेरे को ऐसे दिखता है और अगर मैं ऐसे नहीं पहचान पा रहा हूं तो मेरा ये चैप्टर कभी भी सफल नहीं होगा। मुझे देखते ही समझ जाना है ये ग्लाइसिनेट है और ये डाइडेंटेट लिगैंड है। इसने एक साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं मेटल एटम से और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 NH2 COO माइनस। इसमें एक डोनर एटम नाइट्रोजन है और एक डोनर एटम ऑक्सीजन है। ये लास्ट स्ट्रक्चर है लिगैंड की जो आपको याद करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे लिगैंड की स्ट्रक्चर याद करनी है। अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे और वो आपके काम भी नहीं आएगी। तो आगे के लिगैंड में आपको क्या याद रखना है, जैसे एक डाइडेंटेट लिगैंड है DMG, एक है ACAC, थोड़ा कम स्पेस कर दूं, एक DMG है, एक ACAC है, एक है आपका फिन और एक है डिप्टी या डाइपाई, ऐसे बोल लीजिए, डीपी बोल दीजिए इसे। अब जैसे आपको कभी भी ये आएगा कैसे लिखा हुआ है, जैसे आपको कभी भी ऐसा लिखा दिखे कि क्रोमियम और ACAC, ऐसे लिखा दिखा आपको, ऐसे लिखा दिखेगा आपको, तो आपको एक तो इसका नाम पता होना चाहिए। नाम तो महा इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। एसिटाइल एसीटो 3 लिखो यार, 3 एसिटाइल एसीटोनेट। दूसरी बात, आपको इस पे चार्ज भी याद होना चाहिए, सिंगल माइनस। आप फॉर्मूला इसका याद नहीं करेंगे। अब लिखा हुआ है DMG, इस पे भी एक माइनस चार्ज होता है। ये भी डाइडेंटेट लिगैंड है। आप इसका नाम जी बिल्कुल याद करेंगे, बिना नाम के तो काम ही नहीं चल सकता। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ऐसे। फिन, कोई चार्ज नहीं होता इस पे, फिनेंथ्रोलिन इसका नाम है। ये डाइडेंटेट लिगैंड है। इसके बारे में आप एक ही इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। जब भी आपको फिन दिखे तो आप समझ जाएंगे ये डाइडेंटेट लिगैंड है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। आपको DP दिखे तो आप समझ जाएंगे ये है डाइपाइरिडिल, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। बताइए, समझ में आ रहा है लिगैंड्स को कैसे हैंडल करना है? अभी भी लिगैंड ही समझाऊंगा मैं, एक दो और है अभी। भाई कोई सिंगल लिगैंड भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दें, अपनी मर्जी से, याद रखिएगा। कोई सिंगल भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुंजाइश हो छोड़ने की। अब मिटा रहा हूं मैं इसे। भाई संडे क्लास लूंगा मैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आधे से ज्यादा करा दूंगा। अब वो आप जाने कि आप क्या करते हैं। खैर, इन सभी चीजों की रिकॉर्डिंग है और पेपर में अभी बहुत टाइम है, आप कोई बहाना नहीं बना सकते। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि 10-5 अप्रैल मुश्किल से आ पाएगी। तेज लेकिन समझ जाइए, अगर मैं ऑर्गेनिक तेज समझाऊंगा, अगर आप मुझे तेज समझाने के लिए मजबूर करेंगे ऑर्गेनिक, तो मैं वो नहीं करा पाऊंगा जो मेरी इच्छा है अंदर से, कि पीछे के सारे कन्वर्जन करा दूंगा फिर मैं खत्म कर दूंगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो वो देखेंगे कैसा बच्चे कितनी तेजी से करते हैं। तेजी से करेंगे तो तेजी से ही हम समझा देंगे, और काफी अपसेंट रहेंगे या ठीक से नहीं आएंगे तो फिर हम उसी हिसाब से खत्म कर देंगे 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, उससे पहले। अब सुनिए, टाइप्स ऑफ लिगैंड में ट्राइडेंटेट याद करने हैं जी सारे, कोई इसमें वो नहीं रखना है, दो राय याद करना है। ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट होता है वो एक साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। जैसे इसका एक का सिंबल है ट्राइन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सबसे अच्छी बात है। जैसे डाइन लिखो, डाइन, 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 एक ट्राइन है।
तीन ही बचे हैं, होते और भी हैं। आपको क्या करना है, या लिगैंड ही लिखते रहिए, पता नहीं कितने सारे होते हैं। आप इससे जो आपके लिए जरूरी होगा, जो आपके काम का होगा, आप उसे पहचान के लिखेंगे, याद करेंगे तो कुछ फायदा होगा। डाई इनका नाम है डाई इथाइलिन टेट्राएमाइड। ये याद हो जाते हैं, जब मैं ये कह दूं ये याद हो जाते हैं तो समझ जाइए, ये बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। आप इन्हें देख के कहेंगे कि मैं याद नहीं करूंगा सर, तो बेटा आपको कोई मनाने नहीं आएगा याद करने के लिए। जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे उतना अच्छा होगा। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, भाई ये जो भाई साहब हैं, ये अगर ट्राइडेंटेट सिर्फ ये है, ये भाई साहब टेट्राडेंटेट है, ये एक साथ 4 बॉन्ड बनाता है, और ये एक साथ 6 बॉन्ड बनाता है, हेक्साडेंटेट। अरे भूल नहीं जाना, हेक्साडेंटेट, टेट्राडेंटेट और ये ट्राइडेंटेट है, ये 3 ही बॉन्ड बनाता है। ऐसे निशान लगा रहा हूं, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 4, ये 6 बना लेता है। जैसे मैं इसकी थोड़ी सी आदत डलवा दूं तुम्हें, जैसे CR EDTA 6, ओ 6 नहीं, एक ही लिखा होगा बस, क्योंकि एक 6 के बराबर है, और मैक्सिमम क्रोमियम को 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 6 ही लिगेंड, उसके लिगेंड के साथ 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने चाहिए। तो सिंपल EDTA लिखा है, मगर ये 6 बॉन्ड है अंदर। ऐसा ही हम CR ट्राई ई, एक अकेला ट्राइन 4 बॉन्ड हुए, एक Cl एक NH3 मिक्स दिखेगा, टोटल 6 बॉन्ड हो गए, 4 5 6। ये तो मोनोडेंटेट है, ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। बाद में जो भी चार्ज आता है पीछे, EDTA 3 माइनस चार्ज आएगा, ये अकेला ही 6 बॉन्ड बना रहा है। अब आप जैसे इसकी स्ट्रक्चर सोचते हैं कि सर कुछ और बता दें, कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर और समझा दें इसकी, तो देखिए आप अभी मेरी बात मान जाइए, नहीं तो आप ये देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसी है। मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, मैंने ये सब काम किए हुए हैं, कोई याद नहीं करता है। और अरे ये तो स्ट्रक्चर EDTA की भाई, बना लेना, ले लो स्क्रीनशॉट, तुम्हारे पास भी होगी, नेट पे डाल लेना, कर लेना याद। तो स्ट्रक्चर्स याद नहीं करनी है जिनकी जिनकी मैंने मना किया है, शुरुआत के 3 की याद करनी है, बाकियों से ऐसे ही काम चलाना है। आप इतना याद रखेंगे ना, अगर EDTA क्या होता है, ट्राईइन क्या होता है, डाईइन क्या होता है, इनका नाम क्या होता है, और ये ट्राइडेंटेट है, ये टेट्राडेंटेट है, ये हेक्साडेंटेट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप इसे कम समझ रहे हैं क्या, कि सभी बच्चे याद करके नहीं बैठे हुए हैं, सभी ने ये देखे हैं, तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पहले आप इस पर काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो नाम बड़े सिंपल से स्टार्ट करेंगे, देखना मैं नेमिंग लिखता हूं। देखो किस किस चीज की नेमिंग में जरूरत पड़ेगी, देखना। एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, लेकिन मुझे बुक से या दूसरी बुक से। सुनिए, देखो जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। मैं एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ढूंढ कर लाता हूं, बिल्कुल रियल वाला। एक मिनट यहीं जाना। पहला ही कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कोई सिंपल नहीं ले रहा हूं मैं, देखो ये वाला है PT। और पुराने मतलब जो बच्चा इसको पढ़ चुका है उसके लिए तो ये सिंपल ही है, ये वाला भी। अपने आप भी नेमिंग अगर लिखती हो, -2 -2 +4 10, हाँ, 4 2 माइनस। देखो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है,
यानी इसके अंदर इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी है, इसे जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहते हैं, वो आगे लिखी हुई है। अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी आगे लिखी है और एंटिटी के राइट साइड कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो न्यूट्रल हो गया, और ना ही आगे कुछ होना चाहिए। पहले कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए, और जब स्क्वायर ब्रैकेट का एंड हो तो पीछे कुछ होना चाहिए। ये इसका कैटायनिक पार्ट है इतना, और ये इसका एनायनिक पार्ट है। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो मेटल एटम प्लस लिगेंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ लिगेंड कई है, 1 2 3, ये 3 लिगेंड है, ये मेटल एटम है। तो सबसे पहले पता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम, पहले सारे कैटायनिक लेंगे हम, तो नाम ऐसे लिखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है लिगेंड्स का नाम। अब लिगेंड्स का नंबर भी लिखना आगे, नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे आप समझ जाएंगे। डाई ट्राई जितने भी लिगेंड है, डाई ट्राई जो भी लिगेंड का नंबर है, और लिगेंड जो है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए। जब आप लिगेंड लिख लें तो आप उसके बाद लिखेंगे मेटल एटम का नाम, ये रहा। और मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की उस पर क्या चार्ज है, ये थोड़ा सा एक कभी कभार अटकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी अटकता है। बहुत नाम लिखेंगे हम तो हमारा नहीं अटकेगा। लास्ट में जब आप ये लिख लें, कैटायनिक पार्ट हो गया ना, ये पूरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको एक गैप छोड़ना है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। अब यहां लिखना है एनायन का नाम, नॉर्मल नेम जो हो उसका, नॉर्मल एनायन नेम, जैसे सल्फेट, सल्फेटो नहीं, सल्फेट। सल्फेटो तब जब ये अंदर हो, कॉम्प्लेक्स का पार्ट। बाहर है तो सल्फेट, बाहर Cl है तो क्लोराइड, बाहर NO2 है नाइट्राइड, सिंपल नाम, नॉर्मल एनायन नेम। यहां आ जाता अगर SO4 अंदर आ जाता तो उसका नाम वैसे लिखा जाता जैसे अभी बोर्ड पे हमने लिखा था। ये बात सुनने वाली है शायद। अब सुनो, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमाइन आएगा, इसका नाम एमाइन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सी से नहीं देख लेना, नाम से देखना, इसका नाम एमाइन है। लेकिन लिखो कितने एमाइन है, टेट्रा एमाइन, सिर्फ पहला लेटर बड़ा, इसमें डबल एम आता है, पहला लेटर बड़ा सिर्फ, और कुछ नहीं। पहला लेटर जो भी हो, टेट्रा एमाइन। इसके बाद इसका नाम क्या है, ये नाइट्रो है, या तो ये नाइट्रो है, NO2 लिखा है ना, या ये नाइट्रीटो एन है, ये क्लोराइडो है। अगर ये अभी बाहर आ जाता तो ये क्लोराइड होता, फिलहाल ये क्लोराइडो है। कोई नियम नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान दो नेमिंग के, नहीं तो बुक्स में तो लॉ लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे लिखो, बस इतने से ही लिख देंगे हम क्लोराइडो, और हर तरीके का नाम लिखेंगे, देखते जाइए। तो कौन आना चाहिए इसके बाद, ए के बाद सी, तो कोई गैप नहीं, क्लोराइडो, या क्लोरो भी चलेगा, या क्लोरो, इसलिए लिख दूं, ये छोटी छोटी चीजें परेशान करते हैं, क्लोराइडो या क्लोरो। टेट्रा एमाइन क्लोराइडो। तीसरा लिगेंड है नाइट्रो या नाइट्रो एन, नाइट्रीटो एन लिख देता हूं क्योंकि नाइट्रीटो सभी लिख लेंगे, नाइट्रीटो एन में भी कुछ खास नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। प्लैटिनम, अब आपको प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है यहाँ, लास्ट में गैप छोड़ के सल्फेट, इतना गैप नहीं जितना मैंने छोड़ा है, बस इतना। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए मेटल का, Pt प्लस Cl प्लस NO2 प्लस NH3, NH3 4 है, प्लस SO4। देख लीजिएगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कोई नंबर ना हो, कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कुछ लगा ना हो, नाम नंबर वंबर कुछ नहीं है जी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही खोल दिया। क्लोरीन पर चार्ज -1 है, NO2 पे भी सिंगल माइनस है, NH3 पर 0 है, सल्फेट पे -2 है, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। बस निकाल दो, इतने से तो काम चल जाएगा आपका। -2 -2
+4 रोमन में लिखना है। याद रखिएगा कि मैंने नंबर ऐसे कटते भी देखा है, जैसे आपने छत अगर पूरी मिला दी, भैया ऐसे ही लिखना, क्योंकि नाम में वो हर चीज में कभी निकाल लेते हैं। ये छत मिला मत देना इनकी, ऐसे। बताओ, समझ आया ये नाम? भाई लिखेंगे बहुत सारे, यहीं टिके रहना तो लिखेंगे। अब यहाँ से चले जाओगे तो क्या लिखेंगे फिर? तो हम तो फिर भी लिखेंगे, तुम नहीं लिख पाओगे। हाँ, मैंने कहा तो डबल एम आते हैं, आता है, सुना नहीं तुमने बीच में? फिर मैंने चेंज नहीं किया। मैंने बोला जब मैं ये लिख रहा था कि डबल एम आता है, मैंने उसमें भी डबल एम लिखा हुआ है। जो लिगेंड्स के नाम बताए उसमें भी डबल एम। अब सुनिए आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा लिखेंगे। भाई इस आसान से कठिन पे जाएंगे, एकदम से कठिन पे नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लिख दूंगा मैं, और बहुत सारे तो मैं भेज दूंगा, तुम लिख लेना। स्क्रीनशॉट लो। अभी हम कैटायनिक लिखेंगे, 4 5 6 जितने भी हैं। सबसे पहले नेमिंग करनी है जी, बुक रीड नहीं करने लग जाना। बुक रीड करोगे तो आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। बुक रीड करने लायक आप तब होंगे जब चैप्टर में 1 2 क्लास से और हो जाएंगे। देखो अगला उतार रहा हूं मैं, CrCl2H2O4, CrCl2H2O4। ये अपने आप भी बन जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, और मैंने अपने तरीके से उसे बना दिया हो। NO3। भाई बड़ा ही सिंपल है, देखो सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिकली। ये रहा लीगेंड H2O। कितने H2O है? 4। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन नंबर लिख के, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, -1 +3 आ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर भैया बड़े प्यार से निकलता है, बस आपको चार्ज याद होने चाहिए इनके। इनके चार्ज कहाँ मिलेंगे? अभी लिखा है बोर्ड पर इससे पहले। ठीक है, एक और लिख रहा हूं यहीं पर ही, दूसरा फॉर्मूला देखने दो। अभी सारे कैटायनिक लिखेंगे ताकि कैटायनिक रट जाए हमें, थोड़े से मेथड रट जाए। कैटायनिक का थोड़ा अलग अलग होता है। NiH2O, ये भी कठिन नहीं है, जो ये आया है अगला तो मैंने ले लिया है। NH3 4, SO4 है। सबसे पहले एक और एमाइन, एक और एमाइन में से एमाइन पहले आएगा। अब ए तो ए के बाद एम को देखना है ना, ए दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए आ रहा है, तो फिर अगले लेटर से देखना है, तो अगला लेटर एम है। टेट्रा एमाइन डाई एक्वा, H2O को लिखना है एक्वा। निकैली है इसका नाम, तो सिंपल। सल्फेट। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। 0 0 +2 है। देखो मैं बताऊं कैसे निकाला है। इस पे H2O पे 0 होता है, NH3 पर 0 होता है, तो ये तो सब 0 ही हो गया। तो बचा SO4, इस पर -2 होता है, उधर जाकर +2 हो गया। अगला पकड़ेंगे, अगला ऐसा ही है। अब है एक, नहीं नहीं वो भी ऐसा ही है। अब एक आया है, वो पकड़ लेते हैं। COBr2, उठा के लाओ इस किताब को, रुको। COBr2 En2Cl। भाई ये है, इसमें कुछ भी, इसमें भी मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा अभी कुछ देर बाद, कुछ अगर दिखा तो दिखेगा, नहीं जरूरी नहीं आए। भाई ये है, जैसे देखो, देखो इसमें एक नई चीज है, बहुत छोटी सी। ये पहले आएगा इसका नाम डाई ब्रोमाइडो
देखो कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है ये भी, डाइब्रोमाइडो। अब जैसे इसका जो नाम है ना वो इथाइलिन डाइएमाइन है। तो इसके नाम के अंदर डाई आता है, लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई आता है। नॉर्मल तरीका ये होता है कि हम ऐसे लिखते हैं कि डाई ब्रोमाइडो, और ये भी डाई आएगा, डाई इथाइलिन डाइएमाइन। देखो अगर लिगैंड, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये पूरा लिगैंड का नाम ही है, इथाइलिन डाइएमाइन। तो अगर लिगैंड के नाम में ही डाई है तो फिर आप डाई यूज नहीं करेंगे दो के लिए, यानी लिगैंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई आ जाए। ये लिगैंड का नाम है, इस नाम में डाई आ गया है, तो अब आप इस दो के लिए डाई यूज नहीं करेंगे, आप बिस यूज करेंगे। ऐसे में डाई के लिए बिस और ट्राई के लिए ट्रिस यूज करना है। तो आप फिलहाल समझ गए होंगे कि आप बिस क्यों लिखा है, और इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। फिर अगर आप यहाँ बिस लिख रहे हैं, डाई ब्रोमाइडो बिस, और ऐसे इथाइलिन डाइएमाइन, और लास्ट में कोबाल्ट, कोई गैप नहीं आना चाहिए अभी तक। चार्ज मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, +3 है, थोड़ी सी देखने से ही पता चल जाता है। आपको ना पता चले चार्ज तो अगली क्लास में बताना। क्लोराइडो, वैसे तो वही जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, गैप गलत है। आ रहा है समझ में? बताओ, ये वाला आ गया? जल्दी बताते रहो ताकि मुझमें भी थोड़ा लगे कि मैं और आगे काम लिख दूं। बिना बताए पता नहीं बच्चे भी क्या चाह रहे हैं आजकल, कि ऐसे ही समझा दें हमें। भाई निखिल, 7 मई को पेपर है, सबको मालूम पड़ गया। सुनो भाई, इसे देखो जरा। हाँ तो 7 मई को पेपर है, तो पेपर कोई पास में थोड़ी आ गया है अभी तो 7 मई। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। भाई इसका नाम लिख के दिखा देना जरा मुझे, मैं रुकता हूँ। वैसे तुम नाम लिखोगे कैसे, लिगेंड तुम्हें अभी इतने याद नहीं होंगे, चलो मैं लिख देता हूँ। अभी आप अगली क्लास से लिखना। देखो एक ये भी कैटाइनिक है, ये भी C6H5 3P, ये भी 3 बार है, और RHCl, देखो ये है एक। हम्म कुछ भी नहीं है जी, ये लिगैंड है, और ये मेटल RH आपको पहचानना पड़ेगा। रोडियम एक मेटल होता है, RH नाम का कोई लिगैंड नहीं होता है। तो ये, अगर मैं इसका नाम पहले लिखता हूं तो 3 के लिए ट्राई, अब ट्राई के अंदर ट्राइफिनाइल, इसका नाम है, अभी हमने लिखा था ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, PPH3, जो मैं PPH3 समझा रहा था। अब इसके नाम में भी, लिगेंड के नाम के अंदर ट्राई है ना, तो आप फिर ट्राई यूज नहीं कर सकते, फिर ट्राई की जगह आपको लगाना है ट्रिस। अब पेपर के टाइम पे मुझसे पूछना ही है ना, मैसेज कर देना मुझे, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड। अब जरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो 0 है, तो ये -1 है तो +1 आ। अगला लिख रहा हूं, तुम देखते जाओ बस। और देखना भी ऐसे नहीं कि बस देखते ही जा रहे हैं, बस समझ भी लेना। रुको एक और आया है।
चलो एक और आ गया COCl2, ये ऐसे वाला ऐसे टाइप का हमने लिख लिया है। कैटायनिक में इसी टाइप के हैं जितने भी हैं। एक और आया है, वो भी इसी टाइप का ही है। लिख देता हूँ मैं, चलो, या तुम्हें दे देता हूँ करने के लिए। CTBr Na। चलो कैटायनिक में इतना ही है। नाम तो बहुत कठिन कठिन भी आएंगे आगे, लेकिन ये मेथड है नेमिंग का। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी चीजें अपने माइंड में जोड़नी है। मैं अभी क्या करूंगा कि अपनी बुक में मार्क करके तुम्हें सेंड कर दूंगा कि इनके नाम तुम्हें लिख लेने हैं। नाम उनके सामने लिखे भी हैं, तो वो देख के आपको आसानी भी होगी नाम लिखने में। भाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स पकड़ के लाता हूं। एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये चलेगा K3Cr C2O4 K3Cr C2O4। देखो जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसका नाम मेटल पे खत्म होता है जाकर, ये ध्यान देना। नेम एंड विद मेटल, उसका नाम मेटल पे खत्म होगा। जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है, उसका नाम ये बाहर वाले एनायन पर खत्म होता है, जैसे क्लोराइड। मेटल अंदर आ जाता है। अब इसमें जो है ना, मेटल बाहर दिखेगा सबसे लास्ट में। अब जब मेटल का नाम सबसे लास्ट में लिखना हो, सिर्फ लास्ट वाले के लिए है ये, तो नाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे Cr है, तो इसका नाम क्रोमियम है। क्रोमियम नहीं, क्रोमेट, आपको पता लग जाएगा अभी। अगर कॉपर है तो क्यूपरेट। Hg है, मर्क्यूरेट। कोबाल्ट है, कोबाल्टेट। अरे ये वही नाम है, बस उन नामों में कुछ ATE लग रहा है, लेकिन मैंने पहले समझाया था ऐसे, बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने इसलिए इस बार सोचा है कि मैं लिख के दे दूं। अर्जेंटेट, मैंने कहा था उनसे ATE लगाते रहना, मगर वो कुछ का कुछ लगा रहे थे। तो अर्जेंटेट, सिल्वरेट नहीं लिख देना। देखो इसका नाम मरकरी है, और मरकरी ही लिखते हैं इसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। एनायनिक में मर्क्यूरेट है, इसका नाम सिल्वर है, और इसको सिल्वर ही लिखना है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। जो बताया जा रहा है वो एनायनिक के लिए है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आप इसका नाम जानते हैं। अब आप अगर कहेंगे कि कैटायनिक के लिए, एनायनिक के लिए हो, कैटायनिक के लिए भी इनका नाम लिख दीजिए, तो आप पागल हो गए। आपको पहले से इसका नाम पता है, जो इसका नॉर्मल नेम है, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट। नाम तब चेंज करना है जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। एसएन, एसएन नहीं है। गोल्ड, ऑरेट। अब वैसे इसका नाम गोल्ड है, मगर आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स में इसका नाम ऑरेट इस्तेमाल करेंगे, और मेरे को थोड़ा सोचने भी दीजिए। प्लैटिनम नाम है प्लैटिनेट। इसकी मदद से आपको आगे के दूसरे नाम पता चल जाएंगे खुद। जिंकेट। हाँ एक और आ गया नाम याद, आयरन। फेरिट, आयरन नहीं, आयरन तब जब आप वहां लिख रहे हो। बस जी, अब अगर अटके तो मेरे से बोलना, अब नहीं अटकेगा। सुनो, सबसे पहले कैटायन का नाम आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। हर किसी में पहले कैटायन का ही आता है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कैटायन का ही तो नाम पहले आता है। आयनिक कंपाउंड में कैटायन पहले, Na पहले, Cl बाद में आता है। कैटायन पहले, फिर कॉम्प्लेक्स। कैटायन के नाम में
नो डाई ट्राई, डाई ट्राई यूज नहीं करना। जैसे ट्राई पोटेशियम, अरे ये नहीं, सिर्फ पोटेशियम। जैसे देखो Ca3PO42 कैल्शियम फॉस्फेट, खत्म हो गया ना। ट्राई कैल्शियम तो नहीं है ना, ऐसा नहीं करना। ट्राई कैल्शियम, ऐसे ही ट्राई पोटेशियम नहीं, जस्ट पोटेशियम। कॉम्प्लेक्स में आएगा डाई ट्राई। अब कॉम्प्लेक्स का जब यहाँ गैप आएगा, जब कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा तो वही पहले डाई ट्राई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल लिगेंड, फिर अल्फाबेटिकल लिगेंड लिखने के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें लिख के दी है ना मैंने, इनके लिए आपको बड़े बड़े नियम पढ़ने पड़ जाएंगे, इसलिए आप इस तरीके से ही नाम नेमिंग कर लेना। और हम किसी भी तरीके का नाम लिखेंगे आप देखते जाइए। पहले आज आप ये तो लिखिए, डाई ट्राइट अल्फाबेटिकल लिगेंड। अब नाम खत्म होगा मेटल पे, अब मेटल आएगा ना, तो मेटल के नाम पर एटीई लगता है, मेटलेट, फिर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे ट्राई, नहीं पहले पोटेशियम, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट है ये, अब ये स्मॉल ही रहेगा, पी बड़ा है। क्रोमेट, अब एटीई आ गया है। बस एटीई आने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, कब कब एटीई आता है, इसलिए मैंने लिख के दे दिया है नाम। क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर -2, -6 +3, -3 उधर जाके +3। एक और लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें मार्क करके दे रहा हूँ, तुम लिखना पहले, पहले वो खत्म करना, फिर मैं उससे कठिन लिखता हूँ अगली क्लास में। चैप्टर को आधा कर दूंगा, संडे में क्लास लूंगा मैं, टाइमिंग बता रहा हूँ, रुको। एक और नाम लिख के देता हूँ मैं, रुक जाओ, बस आखिरी चल रहा है। आपके मतलब का नाम लिखेंगे, ये वाला लिखते हैं। चलो ये वाला लिखते हैं। Na, PP, Br, NO2, NS3 और भी था इसमें एक, Na, PP, Br, Na, PP, Br, Cl, NO2, NS3, Cl। इस पे अगर 2 कर दें तो 2 4 2 6। इस समय आप ध्यान दीजिए, आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे सोडियम। चार्ज में गड़बड़ी आएगी, मैंने इसमें कुछ चेंज किया था अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे हम। पहले एक्वा आएगा, डाई एक्वा, डाई नाइट्रो, नहीं नहीं, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, डाई नाइट्रो, प्लेटिनेट, प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनेट, क्योंकि नाम आप मेटल पे खत्म कर रहे हैं। -2, -3, -4, -3। बताइए यहां तक आया समझ? आ गया होगा समझ तुम्हारे, संडे में मिलना। आधा कर देंगे चैप्टर, याद रखना संडे में।